तो अभी हम देखेंगे वृषभ लगन के 11वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो सूर्य के द्वारा तो इसके कैसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम सूर्य के बारे में ही बात करेंगे। सूर्य आपका फोर्थ लॉर्ड है और सूर्य आ रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में सूर्य का आना धन प्रॉपर्टी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को दिखाता है। साथ ही साथ ये सूर्य आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाएगा। बहुत बार आपके एक ऐसे रेपुटेड दोस्त या ऐसा एक नेटवर्क सर्कल हो सकता है जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपका सपोर्ट करेगा। तो एक बहुत ही राजसी नेचर वाले आप व्यक्ति हो सकते हैं और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रत्येक ग्रह को लेने वाले हैं और प्रत्येक ग्रह का जब अस्त का प्रभाव आपको क्या देखने को मिल सकता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे। शनि अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो शनि अस्त होने से देखिए शनि आपकी कुंडली में 10th और 9th लॉर्ड है। इस केस में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका जो नेटवर्क सर्कल है बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। बहुत मान सम्मान, बहुत ज़्यादा पहचान देखने को मिलेगी। साथ ही आप जिस कार्य क्षेत्र में होंगे उसमें हो सकता है आप सरकारी जॉब में हो सकते हैं, बहुत बड़े किसी पद पे हो सकते हैं, या आप सरकारी क्षेत्र में भी किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं। साथ ही आप किसी प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे, जैसे आप आईएएस वगैरह हो सकते हैं या अन्य कोई प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं। फिर यहाँ अगर सूर्य शनि को अस्त कर रहे हैं तो आपके लिए इन दोनों भावों का रिजल्ट प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में तो ये स्थिति अच्छी रहेगी ही रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से फिर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी लाइफ में। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे करियर में और हमेशा आपके करियर में ग्रोथ होती रहेगी। भले ही आपकी ग्रोथ एक स्टेबल ग्रोथ होगी लेकिन आपको शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये स्थिति आपको जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगी और जीवन में एक अच्छा नेम फेम आप बना पाएंगे अपने ओल्ड एज में भी। साथ ही देखिए शनि आपके 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़े, आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा। तो अब शनि अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं इसकी वजह से आपका शनि का जो डिले वाला प्रभाव है, जो शनि एकदम नॉर्मल डिले वाला जो प्रभाव देते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका भाग्य सही समय पे आपका साथ देने लगेगा। आपको बहुत जल्दी जीवन में प्रोग्रेस मिल जाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको जीवन में देखने को मिलेगी और सब तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी फैमिली का भी आपको स्पेशली सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके भाई बहनों के साथ कभी कभी बहुत मतभेद देखने को मिल सकते हैं और इवन आपके बड़े भाई के साथ आपके ज्यादा मतभेद हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पर लेंगे बुध को। बुध आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड हैं। जब बुध यहाँ आकर कंबस्ट हो जाते हैं सूर्य से तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर बुध नीच की स्थिति में आ जाएंगे और जब उनको सूर्य कंबस्ट कर रहे हैं तो बुध के रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। साथ ही धन संबंधी स्थितियों में ये अच्छी स्थिति रहेगी। देखा जाए तो जातक के पास अपनी वाणी का कौशल बहुत अच्छा होगा। जातक की वाणी कभी कभी बहुत ज्यादा भड़कीली या ऐसी हो सकती है जिसमें बहुत ईगो नजर आने लगे, लेकिन जातक की जो वाणी है उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा। अपने दोस्तों को या नेटवर्क सर्कल वालों को जातक बहुत ही अच्छे से इम्प्रेस कर पाएगा। साथ ही धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, आपकी एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और संतान को लेकर भी एक अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप अपने डेली के कार्यों और धन के मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छे होंगे। अपनी ओवरऑल लाइफ में आप हमेशा धन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा आपको इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके पास अच्छा जमीन जायदाद या अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा पद या अच्छी क्रिएटिविटी, ये सब देखने को मिल सकता है। फिर हम देखेंगे मंगल को। अगर मंगल आपका यहाँ अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा तो मंगल आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड और आपका 12वें घर का स्वामी है। इस केस में ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप अपनी शादी के बाद विदेश जा सकते हैं। आपको शादी के बाद प्रॉपर्टी का ज्यादा अच्छा सुख देखने को मिलेगा। अपने नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार को आप देखेंगे और हमेशा लोगों के साथ कनेक्टिविटी से आपको फ़ायदा होगा। साथ ही आप कोई लीडरशिप का रोल भी निभा सकते हैं आपकी मैरिज के बाद। स्पेशली हो सकता है आप अपना मैरिज से पहले भी लीडरशिप का रोल निभा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैरिज के बाद ही सब कुछ होगा, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्योंकि इसलिए ज़्यादा बन जाती है, मंगल आपके 7th लॉर्ड है। साथ ही साथ आपकी जो जान पहचान है वो बहुत ज़्यादा होगी 7th लॉर्ड होने की वजह से। आपका जो मान सम्मान होगा, आपकी जो प्रतिष्ठा होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, वो काफी अच्छी होगी। साथ ही आप बहुत ज्यादा धन वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही लेकिन थोड़ा क्रूरता और ईगो आप में अवश्य हो सकता है।
फिर यहाँ पर मंगल जब आ जाते हैं तो मंगल कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दे देते हैं और मंगल कार्यों में जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति आपको दे देते हैं, जिससे कभी-कभी नुकसान होने का भी उतना ही खतरा रहता है। फिर क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ से आपके सेकंड हाउस से बन जाता है, सेकंड हाउस से बनने की वजह से वाणी में थोड़ा-सा प्रबलता नज़र आएगी, वाणी में थोड़ा ईगो भी नज़र आएगा, गुस्सा नज़र आएगा। तो अगर आप नॉर्मल भी किसी को कोई बात बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं। साथ ही ये स्थिति आपकी प्रॉपर्टी में हमेशा वृद्धि करेगी, आपके फैमिली के रेपुटेशन में हमेशा वृद्धि करेगी, मान-सम्मान में हमेशा ही वृद्धि करेगी। लेकिन धन संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी लाभ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से क्योंकि दोनों ही ग्रह पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखने की वजह से आप में क्रिएटिविटी और तेज डिसीजन लेने की क्षमता होगी। इसके अलावा संतान को लेकर कुछ हद तक आपके मतभेद देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। साथ ही देखिए मंगल अगर यहाँ कंबस्ट हो रही है सूर्य के द्वारा तो आपको एजुकेशन के अलावा अपनी खुद की जो कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई अब आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो उसमें अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। फिर हम लेंगे यहाँ बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपका कंबस्ट हो रहा हो तो बृहस्पति का पहली बात तो ये खुद का ही घर है। फिर बृहस्पति का इस कुंडली में दूसरा जो भाव है वो है 8वां भाव। इस वजह से बहुत सारे हिडन इनकम सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं जहां से पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, शेयर मार्केट हो, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से बहुत जल्दी आप पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे आप ये ज़रूर देखें कि बृहस्पति कितना क्लोज है सूर्य के। जितना ज़्यादा बृहस्पति क्लोज होगा, आप निर्णय सही से कर पाएँगे, आप धन संबंधी मामलों में काफ़ी लकी साबित होंगे। बृहस्पति की ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगी धन-धान्य को लेके या अपने नेटवर्क को लेके। साथ ही आपके नेटवर्क में बहुत ही अच्छे विद्वान लोग हो सकते हैं, बहुत ही रेपुटेड लोग हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कभी-कभी जब आपके नेटवर्क वाले लोग आपसे कोई सलाह लेते होंगे। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से इस हाउस से संबंधित कोई भी काम करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। साथ ही प्रॉपर्टी और परिवार का भी आपको हमेशा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी संतान बहुत अच्छी होने के चांसेस है। संतान हालांकि थोड़ी-सी इगोइस्टिक होगी, लेकिन संतान में गुण बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर हम लेंगे यहाँ शुक्र को। शुक्र देखिए अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं सूर्य से तो वैसे तो शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। इस केस में ये प्रबल चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन, आपका मान-सम्मान, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके पास धन भी बहुत ज़्यादा रहेगा और एक अच्छी राजा जैसी लाइफ आप लोग जिएँगे। बट यहाँ शुक्र छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से ये दिखता है कि आप लोन वगैरह लेकर कहीं फँस भी सकते हैं, लेकिन लोन को आप ईज़िली चुका भी देंगे। साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में कभी-कभी जातक को अपने नेटवर्क में जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं, उनसे विशेष फ़ायदा होता है। जातक हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहता है। साथ ही साथ जातक में अगर कोई भी संगीत, नृत्य कला या इस प्रकार की अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता होती है, तो जातक उसकी वजह से बहुत नेम-फेम पा सकता है। साथ ही जातक को शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस में अच्छी सफलता मिल सकती है। अब दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर शुक्र आपका अस्त हो रहा है सूर्य से तो आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होंगे अपने पार्टनर से। साथ ही साथ आप कुछ हाईली डिमांडिंग हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा अगर आपका सूर्य के साथ स्थित है यानी आपका अमावस्या के समय जन्म हुआ होगा या तो अमावस्या के दिन ही या उसके आसपास जन्म हुआ होगा। तो इस केस में देखिए अब जो चंद्रमा है आपके थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड अगर यहाँ सूर्य के साथ होते हैं आपको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। आप में चंचलता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सूर्य यहाँ आपको मानसिक रूप से बहुत दृढ़ करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा आत्मविश्वास देंगे, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपको देंगे, बहुत सारी क्षमताएं आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे और आप काफ़ी होनहार होंगे। आप स्टडी में भी अच्छे होंगे, आप अपनी क्रिएटिव लेवल पे भी काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही आपकी जान-पहचान और आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है। साथ ही जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ होंगे तो ऐसा जातक बहुत रिजिड, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा करने वाला या सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है या जातक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ना होके वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना पसंद करता है, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ परिणाम है जो विभिन्न ग्रहों के अस्त होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही।